शिनचैन एक ऐसा कार्टून, एनीमे बोल एनीमे, ओह सॉरी एनीमे ना, मैं तो कार्टून ही बोल रहा। तो शिनचैन एक ऐसा कार्टून है जो शायद हम सबको पसंद है। 5 साल का ठरकी बच्चा जो किसी के सामने भी आके पैंट खोल के नाचने लग जाता है और कुछ भी बोल देता है, मतलब कुछ भी। हाँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि शिनचैन इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ कैसे? और क्या तुम्हें ये पता है कि शिनचैन बच्चों के लिए बना ही नहीं था? और तुम्हें क्या ये पता है कि शिनचैन के क्रिएटर योशितो योशी तो शिनचैन का इंस्पिरेशन मिला कहाँ से? क्या शिनचैन की स्टोरी कोई रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है? मैं आज तुमको शिनचैन की स्टार्टिंग से, मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे शिनचैन एक अडल्ट जापानीज कार्टून से ऑलमोस्ट हर इंडियन टीनेजर और बच्चों का मेमोरीज का हिस्सा बन गया। अगर तुमने अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार। इस साल के एंड तक मुझे 1K सब्सक्राइबर चाहिए, तो कंप्लीट करा दो प्लीज। तो चखना लेके बैठ जाओ क्योंकि तुम्हारे बचपन का नशा मैं तुम्हें चढ़ाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो साल है अगस्त 1990। जापान के एक पॉपुलर मैगजीन पब्लिशर फुताबाशा के वीकली मैगजीन वीकली मांगा एक्शन में एक नया मांगा पब्लिश होता है जिसका नाम होता है क्रेयॉन शिनचैन। इस मांगा का राइटर और क्रिएटर थे योशितो योशी, जो ऑलरेडी मांगा इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत पहचान बना चुके थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये मांगा ओरिजिनली चिल्ड्रंस के लिए था ही नहीं, बल्कि ये एक स्लाइटली मैच्योर्ड ऑडियंस के लिए डिजाइन किया गया था, यानी ये थोड़ा अडल्ट टोन में था। स्टोरी कासुकाबे सिटी में सेट होता है, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि कासुकाबे सिटी जापान में रियल में एग्जिस्ट करता है और यहीं से योशितो योशी ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। बैक टू द मांगा। तो यहाँ एक 5 साल का शिनोसुके नोहारा यानी शिनचैन नाम का एक बच्चा था जो अपनी मम्मी, पापा और एक छोटी बहन और अपने डॉगी के साथ रहता था। और इस कॉमिक में शिनचैन की अनफिल्टर्ड शरारतों के और उसकी मस्ती के बारे में दिखाया गया था, जिससे उनके रीडर्स रिलेट कर पाते थे। और शायद इसी कारण से ये मांगा बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया और लोग इसे बहुत पसंद करने लगे। अब बात करते हैं शिनचैन की बैक स्टोरी के बारे में कि शिनचैन का इंस्पिरेशन योशितो को कैसे मिला, जो थोड़ा डार्क है। माना जाता है कि शिनोसुके नोहारा नाम का 5 साल का एक रियल लाइफ में लड़का था और जब एक दिन वो अपनी छोटी बहन के साथ रोड के सामने वाला ग्राउंड में बॉल खेल रहा था, तभी शिनोसुके बॉल को थोड़े जोर से मार देता है, जिससे वो बॉल रोड के बीच में जाकर गिरता है, जिसको लेने के लिए उसकी छोटी बहन उस बॉल के पीछे जाती है और रोड के बीचों बीच चले जाते। तभी एक कार बहुत तेज रफ्तार से उसकी तरफ आता है। शिनोसुके ये देखकर उसको बचाने जाता है, लेकिन गाड़ी बहुत पास आ जाता है और शिनोसुके अपनी बहन को बचाने के चक्कर में अपना जान गंवा बैठता है और साथ ही उसकी बहन भी उस एक्सीडेंट में मारी जाती है। ये सब सोच सोच के उसकी मम्मी सदमे में चले जाती है और शिनोसुके और उसकी छोटी बहन की यादों में वो स्केच बनाना शुरू करती है। और जब एक दिन योशितो उन स्केचेस को देखते हैं, उनके दिल में बैठ जाता है, जिससे वो उनको एक मांगा में उतारने की सोचते हैं। लेकिन ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब बस एक रूमर है और हम इंडियंस की एक बनी बनाई फैन मेड स्टोरी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। शिनचैन का इंस्पिरेशन योशितो ने उनकी पहली मांगा दाराकुया स्टोर मोगोतारी का एक कैरेक्टर से लिया था। मांगा को सक्सेस मिलने के बाद 13 अप्रैल 1992 में शिनचैन का एनिमे वर्जन जापान के एक टीवी चैनल टीवी आर्ची पर स्टार्ट होता है। एंड गेस व्हाट, 2 साल में शिनचैन जापान का मोस्ट वॉच्ड एनिमेटेड प्रोग्राम बन गया। लेकिन यह सिर्फ ओल्डर ऑडियंस तक स्ट्रिक्ट था। लेट 1990s में शिनचैन का सक्सेस इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर नोटिस करते हैं और फिर साउथ कोरिया ने 1999 में शिनचैन को अडेप्ट किया, लेकिन हेवी सेंसर्ड वर्जन। उसके बाद ताइवान, हांगकांग, स्पेन और साथ ही 45+ कंट्रीज ने शिनचैन को अपने कंट्री में टेलीकास्ट करता है। सब अपना अपना वर्जन दिखाते हैं, लेकिन हर कंट्री से एक ही प्रॉब्लम और कंप्लेन आ रही थी कि शिनचैन की लैंग्वेज बहुत ही वल्गर है और बहुत ज्यादा अडल्ट कंटेंट है और इसी कारण से वो बहुत सारे कंट्रीज में बैन भी हो गई। अब फाइनली आता है 2006, जब इंडिया में पहली बार शिनचैन आता है। हंगामा टीवी शिनचैन के ब्रॉडकास्ट राइट खरीद लेता है, बट इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग द ओरिजिनल वर्जन, हंगामा टीवी शिनचैन के पूरी डायलॉग स्क्रिप्ट को इंडियन टोन में बदल देती है। और थैंक्स टू आकाश आहूजा, द वॉइस आर्टिस्ट एंड द फर्स्ट वॉइस ऑफ शिनचैन,
सिंचैन। इनकी वॉइस की वजह से शायद आज सिंचैन इतनी पॉपुलर हुई। रिमेम्बर दिस डेट 16 जून 2006 6 PM। ये वो टाइम था जब सिंचैन इंडियन कार्टून इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाने वाला। चैनल का टाइमिंग 6 PM इसलिए रखा गया था क्योंकि उस टाइम तक बच्चे स्कूल से वापस आ जाते थे और सारे ट्यूशन वगैरह खत्म करके टीवी देखने बैठते थे। इस स्ट्रेटेजी के कारण सिंचैन विद इन 3 months इट बिकेम द हाईएस्ट रेटेड शो ऑन हंगामा टीवी। बट स्लोली पेरेंट्स बच्चों के बिहेवियर चेंज नोटिस करने लगते हैं। बच्चे सिंचैन की तरह अजीब हरकतें करने लगते हैं। पेरेंट्स के बहुत सारे कंप्लेंट्स के बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने सिंचैन को इंडिया में बैन करने का ऑर्डर दे दिया। बट आफ्टर सो मेनी रिक्वेस्ट ऑफ फैंस सिंचैन का बैन हट जाता है, लेकिन इस बार शो फुल्ली सेंसर्ड हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन 11 सितंबर 2019 योशितो योशी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से वो माउंट अराफ्यूम हाइकिंग पर गए थे और वहाँ उनका पैर फिसलने की वजह से वो माउंटेन टॉप से नीचे गिर जाते हैं। 7 दिन यानी 19 सितंबर को उनका बॉडी मिलता है और इसी के साथ सिंचैन की ओरिजिनल मांगा सीरीज जो कि 1992 में स्टार्ट हुई थी वो 2009 में बंद हो जाती है। उसके बाद एक न्यू मांगा टीम फॉर्म होता है और समर 2010 से एक न्यू मांगा कंटिन्यू होता है जिसका नाम न्यू क्रेयॉन सिंचैन रखा गया। बैक टू इंडिया 2015 से सिंचैन की मूवीज भी हिंदी में डब्ड होने लग गई और सिंचैन का पहला हिंदी डब्ड मूवी कौन सा है वो तुम कमेंट बताओ। और अब आते हैं मुद्दे पर कि क्यों सिंचैन इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ एंड द आंसर इज रिलेटिविटी। सिंचैन को देखकर बच्चे रिलेट कर पाते थे कि कैसे उसकी मम्मी सेल से शॉपिंग करती है, उसके पापा पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं और हमेशा पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, और कैसे सिंचैन को शिमला मिर्च पसंद नहीं आता। नंबर 2 है सिंचैन की यूनिक कैरेक्टर पर्सनैलिटी। सिंचैन के बोल्ड, नोटी और केयरफ्री एटीट्यूड उसको बाकी कार्टून कैरेक्टर से अलग बनाता है। पॉइंट नंबर 3 है नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। सिंचैन के एपिसोड शॉर्ट और फास्ट पेस्ड होते हैं और साथ ही उनकी अनप्रेडिक्टेबल जोक्स और हर दिन के कियोस बच्चों को हुक्ड करके रखता है। सिंचैन का शायद ही कोई ऐसा एपिसोड होगा जिसको देखकर आप बोर फील करोगे, और इसी कुछ रीजंस की वजह से सिंचैन आज भी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। और क्या आप आज भी सिंचैन देखते हो? कमेंट में बताओ। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1K याद रखना भाई, करवा दे इस बार प्लीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।